कहानी का आरंभ होता है अंधेरी रात से। एक पुराना वीरान गांव। रात का समय, चारों ओर घना जंगल, चांदनी रात, हल्की हल्की हवाएं चल रही है। एक लड़की रुचि 24 वर्षीय अकेले पैदल चलते हुए एक पुरानी सड़क पर दिखाई देती है। उसके चेहरे पर घबराहट, लेकिन वह किसी को फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रही है। उसके चारों ओर सन्नाटा है। रुचि फ़ोन पर घबराई हुई है। अरे यार, तुम लोग अभी तक नहीं पहुँचे। मुझे यह जगह सही नहीं लग रही है। रुचि फ़ोन को बार बार देखने लगती है। नो नेटवर्क स्क्रीन पर दिखाई देता है। रुचि मन ही मन बड़बड़ाती हुई यह कौन सी जगह में आ गई है। एक भयानक आवाज़ अचानक जंगल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। पत्तों की चरमराहट और टहनी टूटने की आवाज़ रुचि के कानों तक पहुंच जाती है। वह तुरंत रुक जाती है और चारों ओर देखने लगती है। रुचि का चेहरा डर से सफ़ेद हो जाता है। कैमरा उसके पीछे से जंगल की ओर पैन करता है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। रुचि धीरे धीरे पीछे हटते हुए खुद से यहाँ कोई है। अचानक एक परछाई तेजी से उसके पीछे से गुजरती है। रुचि घबराई हुई है, मुड़कर देखती है, लेकिन उसके पीछे नज़र नहीं आता। रुचि दौड़ते हुए एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के पास पहुंच जाती है। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई है, दरवाजे पर जंग लगी है। रुचि दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, जोर जोर से चरमराहटी है। रुचि हाँफते हुए, मुझे बस यहाँ थोड़ी देर के लिए छिपना है, जब तक कोई मुझे लेने नहीं आता। रुचि हवेली के अंदर जाती है। चारों ओर धूल और जालों से भरे कमरे हैं। कमरे की हर चीज पुरानी और भयानक है। हवेली के अंदर अजीब सी आवाज़, अचानक से भूत का प्रकट होना। रुचि जैसे ही एक कमरे में जाती है, एक पुरानी दीवार पर लगे शीशे में उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वह शीशे के पास जाकर देखती है और उसके पास पुरानी सफ़ेद साड़ी पहने औरत धुंधली छवि दिखाई देती है। रुचि दहशत में, यह क्या है? अचानक शीशे में से औरत का चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। रुचि चीख मारती है और पीछे हटती शीशे से भूतनी पूरी तरीके से बाहर आ जाती है और उसकी आंखें रुचि पर टिकी होती है। भूतनी धीमी भयानक आवाज़ में, तू भी मरेगा जैसे बाकी मरे हैं। रुचि चीखती हुई हवेली के बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली की दीवारें से चीखों और हंसी की भयानक आवाज़ें आने लगती हैं। रुचि की आँख आंसू भरी होती हैं। कृपया मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। रुचि की आंखें डर से भर जाती हैं जब अचानक भूतनी उसके सामने प्रकट हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कैमरा तेजी से जूम आउट करता है। हवेली की खिड़की से बाहर रुचि की आवाज़ चीखती हुई हवेली के बाहर आती है। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही नहीं होती, वो हकीकत बनकर भी सामने आती है। क्या आप तैयार हैं?